परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और चकाई विधानसभा क्षेत्र के माधोपुर मंडल में हमारे सभी युवा साथियों की अध्यक्षता में आज प्रताप जी की अध्यक्षता में आज यूनिक इंस्टीट्यूट परिसर में अटल जी की पुण्यतिथि हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सबका सौभाग्य का विषय है कि ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे एक ऐसे प्रणेता थे जो कि आज भारतीय जनता पार्टी जो वट वृक्ष की तरह पूरे भारत में आज जो हम देख पा रहे हैं उसमें इनकी अहम भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ही बने थे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही बनाया गया। हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी वहां सरकारी शिक्षक हुआ करते थे। इसीलिए वे वहां पे अपनी फैमिली के साथ रहते थे, तो वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की शिक्षा दीक्षा भी ग्वालियर में ही जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो वहीं पे हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 18 वर्ष की उम्र में ये भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग लिए थे और उसमें भाग लेने के बाद इनको जेल जाना पड़ा था। 18 वर्ष की उम्र में ये जेल गए थे और जेल से लौटने के बाद इन्होंने ठान लिया था कि मैं राजनीति में ही अब काम करूंगा। और राजनीति में ही काम करते करते बाबा साहेब आप्टे जो जनसंघ के नेता हुआ करते थे उनके साथ उनके संपर्क में आए और जनसंघ में फुल टाइम वर्कर बन गए और उसमें ये काम करने लगे। काम करते करते भारतीय जनता पार्टी का गठन तो 1980 में हुआ था, लेकिन जनसंघ के माध्यम से 1957 में पहली बार ये लोकसभा चुनाव लड़े थे, वो भी 3 सीटों पर, लेकिन बलरामपुर सीट से ये जीत गए थे। 1957 में पहली बार ये जीते थे लोकसभा। और संसद जब पहुंचे, जब पहली बार ये पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि ये नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, जो हम सबके बीच देखने को भी मिला। और भारत के अंदर ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए रहे, दूसरी बार 1998 में 13 महीने के लिए रहे, फिर सरकार इनकी गिर गई। इससे पहले इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि मोरारजी देसाई जनता पार्टी जब 1977 में, आपको याद होगा कि एक बार आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, तब जनता पार्टी और जनसंघ मिलकर केंद्र में पहली बार सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार। और उसमें ये विदेश मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी उसमें ये विदेश मंत्री थे। वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, 3 साल तक चली थी। 3 साल के बाद ये सरकार 79 में सरकार गिर गई और 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन इसलिए हुआ कि इन सबको लगा कि ये हम सबको एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए और राजनीतिक पार्टी बनाकर हमें देश की सेवा में हम सबको लगना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने विवाह नहीं किया और देश की सेवा में ये बिना शादी किए स्वतंत्र होकर लग गए। और अंत में 1999 में इनकी फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और
यानी कि गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उस सरकार में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार अगर 5 साल चली तो वो इन्हीं का नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही नाम। पहली बार ये 5 साल ये अपना कार्यकाल पूरा किए। इस प्रकार से 3 बार भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे नेता का आज हम पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। उस परमाणु परीक्षण में पूरे विश्व को अटल जी ने दिखा दिया कि भारत भी एक ऐसा देश है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि किसी भी देश को हम माकूल जवाब दे सकते हैं। परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और जापान तिलमिला उठा, लेकिन इन सब के बावजूद इन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए देश को मजबूत करने में लगे रहे। और इनकी अनेक कविताएं हैं जिस कविताओं से हम सबको प्रेरणा मिलती रहती है। इन्होंने कभी कहा था, टूटे हुए सपने को सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इस कविता ने पूरे देश भर में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आज भी हम सबके बीच में, हमारे जहन में ये कविता गूंजती है, आती है। और अटल जी ने बताया था, जैसा उन्होंने कहा था, इस प्रेरणा स्रोत को हम लोग मानते हुए हमें इस कविता को अपने जहन में हमेशा के लिए स्मरण करना चाहिए। और जब भी हम संकट में होते हैं, ऐसे कविताओं को याद करके हमें काम करना चाहिए। ऐसे हमारे महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। और आज हमारे देश में जब इन्होंने कभी परिकल्पना की थी कि जब इनके 2 सांसद हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, तो पार्लियामेंट में कांग्रेस वाले हंसा करते थे। तब इन्होंने कहा था, आज हमारे 2 हैं तब तुम हमारे ऊपर हंसते हो, कभी तुम्हारे 2 होंगे और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी केंद्र में। आज हम सबको देखने को मिलता है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। 2014 में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और आज भी एक बार पुनः 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और केंद्र में हम एक ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को दिखाई पड़ रहा है कि भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जो आने वाले समय में भारत ही विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा हम सबको प्रतीत होता है। और आज हमें गर्व है अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का और अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुनः मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमन करता हूं। और इनको याद करते हुए आप सब ने हमें यहाँ बुलाया और एक अच्छी जो आप सबकी रणनीति है कि माधोपुर मंडल में एक अच्छा हम कार्य करेंगे, इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माधोपुर के युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माधोपुर के युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।